ईरान अब तक अपनी पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए वो अमेरिकी और इजरायली इंटरसेप्टर्स को बर्बाद कर रहा है। अभी वो अपनी नई मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। और कल्पना कीजिए, जब ये नई मिसाइलें जंग के मैदान में होंगी तो किस तरह का कहर मचाएंगी। हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिक बेसिस को अंधा कर रहा है, पंगु कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। कि अमेरिका नहीं जीत पा रहा है। ईरान को बहुत जल्दी हराने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है, कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर आई है दोस्तों, वो होश उड़ा देने वाली है और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ रहें इसे जानने के लिए। और दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है दोस्तों कि ईरान अब तक अपनी पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए वो अमेरिकी और इजरायली इंटरसेप्टर्स को बर्बाद कर रहा है। अभी वो अपनी नई मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। और कल्पना कीजिए, जब ये नई मिसाइलें जंग के मैदान में होंगी तो किस तरह का कहर मचाएंगी। यही वजह है कि अमेरिकी जनरल डैन केन का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि वो तमाम जगह जहां पर ईरानी मिसाइल मौजूद हैं उसे हम नेस्तनाबूद कर दें। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर इस जंग में अमेरिका B-2 बॉम्बर्स को भी इंट्रोड्यूस करा दे। मकसद, ताकि ईरान की तमाम मिसाइलें बर्बाद हो जाएं, क्योंकि ये मिसाइलें आने वाले दिनों में अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब बनने वाले हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा है। इस नजारे को देखिए, यह तेहरान का नजारा है, मानो कोई प्रलय आ गया हो। यह प्रलयंकारी नजारा है। यह ईरान के रिहायशी इलाकों का नजारा है, जहां पर अमेरिका और इसराइल बमबारी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर आम नागरिक अमेरिका और इसराइल मार रहा है ईरान के अंदर। अगर यही ईरान कर रहा होता, क्योंकि देखिए ईरान का हमला बहुत फोकस्ड है, वो अमेरिका और इसराइल के सैनिक बेसिस पर हमला कर रहा है। मगर यहां इस नजारे में देखिए किस तरह से ईरान के रिहायशी इलाकों में अमेरिका और इसराइल हमला कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर आम लोग मारे जा रहे हैं ईरान के अंदर। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि एक ईरानी स्कूल पर हमला किया गया, 200 लोग मारे गए, उनमें से 160 छोटी छोटी बच्चियां। अब तक ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जनरल नहीं, चरमपंथी नहीं, फाइटर्स नहीं, आम इंसान, आपके और हमारे जैसे आम इंसान। अमेरिका और इसराइल उन्हें मार रहा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल को लग रहा है कि हम ईरान की मिसाइलों का सामना कैसे करें। लिहाजा वो ईरान के अंदर डर पैदा कर रहा है इस तरह के हमले करके। यह अपने आप में बहुत ही खौफनाक नजारा है। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि किस तरह से ईरान जो है वो अपनी वॉर स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहले 3 तस्वीरें जो न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में आई हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो पहली तस्वीर है दोस्तों, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर अल रुवाइस एयरबेस की है। बाईं तरफ आप देख रहे हैं 18 अगस्त 2025 की तस्वीर है। उनका रडार सिस्टम पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 1 मार्च की तस्वीर, उस रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए 18 अगस्त में रडार सिस्टम अल रुवाइस का, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अमेरिकी सैनिक बेस है, उसका रडार सिस्टम। और देखिए 1 मार्च जिसे तबाह कर दिया गया। यह पहली तस्वीर है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अब दूसरी तस्वीर दोस्तों आपके सामने यह है अल उदैद एयरबेस कतर के अंदर। और आप देखिए किस तरह से ईरानी मिसाइल हमले में उसे तबाह किया गया है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ईरान की यह कोशिश है कि खाड़ी में मौजूद जितने भी अमेरिकी सैनिक बेसेस हैं सबको अंधा कर दिया जाए, सबको अंधा कर दिया जाए, ताकि ये काम करने लायक ना रहें। देखिए किस तरह से अल उदैद एयरबेस पर प्रहार किया गया है। यह दूसरी तस्वीर। अब मैं आपके सामने तीसरी तस्वीर ला रहा हूं न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल की। यह तस्वीर है यूएस के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स की, जो कि मनामा में है, बहरीन मनामा में। और यहां पर आप जो 2 सर्कल्स देख रहे हैं दोस्तों, ये 2 सर्कल्स बानगी हैं, सबूत हैं ईरानी मिसाइल की तबाही की, जो कि यूएस के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स में मनामा में, बहरीन के मनामा में जो तबाही मचाई गई है। इसी मंच पर कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाई थी बहरीन के अंदर उठते धुएं की वो तस्वीरें, वो मंजर, जब यह हमला किया गया था। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स को सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीरें मिली हैं। सोशल मीडिया में ईरान ऑब्जर्वर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने एक पोस्ट किया है और यह तस्वीर, यह पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है। इसमें एक दावा किया जा रहा है और हम इस दावे की पड़ताल भी करेंगे आपकी स्क्रीन पर। न्यूयॉर्क टाइम्स कोई टेलीग्राम चैनल नहीं, कोई रूसी सरकारी मीडिया नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरें छापी हैं जो दिखाती हैं कि ईरान वही कर रहा है जिसका वो दावा कर रहा था, जबकि वॉशिंगटन कह रहा है कि यह काम नहीं कर रहा। खाड़ी क्षेत्र में लगभग हर बड़े अमेरिकी बेस को सिस्टमैटिक और योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन, जहां यूएस 5th फ्लीट का मुख्यालय है और जो इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक ताकत का मुख्य केंद्र है। कतर का अल अदीद बेस, जहां पहले से ही लगभग $1.1 अरब का AN/TPY-2 रडार गायब या नष्ट बताया जा रहा है। कुवैत का कैंप अरिफजान, अली अल सालिम, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस और यूएई की सुविधाएं भी रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1 सैटकॉम टर्मिनल नष्ट हो गए, नंबर 2 रडार के गुंबद टूटे हुए दिखाई दिए, नंबर 3 सैटेलाइट डिश गायब या क्षतिग्रस्त,
मिसाइल ट्रैकिंग से जुड़ा ढांचा, खासतौर से AN/TPY-2 रडार सिस्टम, जो पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस बैटरियों को समन्वित करता है, तालमेल बनाता है, वो भी निशाने पर था। सैटेलाइट तस्वीरों से यह लगता है कि यह कोई किस्मत का मामला नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति थी। ईरान ने सिर्फ अमेरिकी बेसिस पर हमला नहीं किया, उसने कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन नेटवर्क को निशाना बनाया है, जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक संयुक्त प्रणाली की तरह काम करने देती हैं, और इसे एक एक करके एक एक बेस पर 5 देशों में से एक साथ कमजोर करने की कोशिश की है। तो बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में दम है? बड़ा प्रश्न, जो दावा किया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बारे में, वो कितना सही है, कितना गलत है, अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। यह सच है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमलों से खाड़ी क्षेत्र में कई अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर कुछ संचार और रडार से जुड़ी संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले यह पड़ताल कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती क्या है आपके स्क्रीन पर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने कम से कम 6 से 7 अमेरिकी सैन्य बेसिस को निशाना बनाया, जिसमें बहरीन अल अदीद एयरबेस, कैंप अरिफजान, अली अल सलेम, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, सऊदी अरब, UAE का सैन्य स्थल। सैटेलाइट तस्वीरों से दिख रहा है कि कुछ जगहों पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल, रडार डोम, डिश और अन्य संचार ढांचों को नुकसान पहुंचा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वायरल पोस्ट कौन सी बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। गौर फरमाएं, वायरल पोस्ट में कई बातें न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से आगे बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहीं नहीं कहा कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में हर अमेरिकी बेस की मिसाइल डिफेंस प्रणाली तोड़ दी गई है। यह भी नहीं कहा गया कि सभी पेट्रियट और थार्ड सिस्टम अंधे हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने केवल यही बताया है कि कुछ रडार या उनसे जुड़ी संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, पूरी प्रणाली नष्ट होने की बात नहीं की गई है। यानी कि ईरान एक खास रणनीति के जरिए काम कर रहा है। यह मत भूलिए दोस्तों, ईरान का मुकाबला 2 सुपर पावर से है, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, जिनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पहले बयान दे चुके हैं, बहुत पहले उनका बयान आया था, याद कीजिएगा, जब वो राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि ईरान ने अगर मुझ पर हमला किया तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दूंगा। ईरान ऐसे लोगों से मुकाबला कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ साहस दिखा रहा है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि ट्रंप को नहीं पता आगे क्या करना है। 5 दिन गुजर चुके हैं, मगर यह दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईरान के खिलाफ इस्राइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत उतार दी है। फिर भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि ईरान यह जंग हार रहा है। सुनिए अमेरिका की एक सांसद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कह रही हैं। बकौल इन सांसद के, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं पता। I just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation. Donald Trump still hasn't given a single clear reason for this war, and he seems to have no plan for how to end it either. Like a lot of you, I am really angry. I am angry at what Donald Trump is doing, and I feel grief for those already killed in this unnecessary conflict. And I will keep doing everything I can to fight to end this war. सबसे बड़ी बात, अल जजीरा यह दावा कर रहा है कि ईरानी मिसाइल्स ने कई इजरायली सैन्य बेसिस पर हमला किया है। अल जजीरा के मुताबिक आपके स्क्रीन पर अल जजीरा कह रहा है कि युद्ध में अपनी तरफ के ऑपरेशन को वो इसी नाम से बुला रहे हैं, और इसराइल में कई तरह के टारगेट्स की बात की जा रही है। और कौन कौन से टारगेट्स हैं आपके स्क्रीन पर? ईरानी सेना का मुख्यालय, हकीरा में युद्ध मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, बनी बराक में रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेत तेक्फा में सैन्य टारगेट्स, जलील अल गरबी का सैन्य टारगेट। अल जजीरा का कहना है कि इन टारगेट्स के खिलाफ प्रभावी और सटीक कार्रवाई की जा रही है, और वे इन जगहों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। साथ ही IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का यह भी कहना है कि अमेरिका के उस दावे के विपरीत कि ईरानी नौसेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, उनकी नौसेना की कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि जिन तमाम इस्राएली सैन्य बेसिस की हमने बात की, उन सैन्य बेसिस के क्या मायने हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर हम बात करेंगे हाकिरिया इस्राएली सैनिक बेस की। इसके बारे में क्या मालूमात है, गौर फरमाएं, जिस पर ईरान ने हमला किया है। तेल अवीव में हाकिरिया इस्राएल का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य परिसर है। यहां इजराइल डिफेंस फोर्सेस का मुख्यालय है। इसे अक्सर इस्राएल का पेंटागन भी कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय भी इसी परिसर में है। इसलिए अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ वॉर में हाकिरिया कहता है तो यह असल में इस्राएल के रक्षा मंत्रालय और सेना के मुख्यालय की बात कर रहा है। दूसरा, बेनी बराक। क्या है बेनी बराक सैन्य ठिकाने के मायने? बेनी बराक तेल अवीव के पास एक शहर है। यह ज्यादातर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी आबादी वाला शहर है। यहां कुछ टेक कंपनियां और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इसके अलावा अल जजीरा ने जिक्र किया बेत तख्फा का। इसके बारे में क्या मालूमात है, गौर फरमाएं। इसराइल में पेता तख्फा नाम का एक बड़ा शहर है। संभव है कि बयान में बेत तख्फा बोलते समय असल में पेता तख्फा का जिक्र किया हो। यहां कुछ इंडस्ट्रियल और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा जलील अल गरीबी, जहां पर ईरानी मिसाइलों ने अपना कहर ढाया है।
इसके बारे में क्या मालूमात है, गौर फरमाएं। वेस्टर्न गलीली इसराइल का उत्तरी क्षेत्र है, लेबनान की सीमा के पास है। यहां कई इजरायली सैन्य बेसेस और रडार स्टेशन हैं। यह इलाका हिजबुल्लाह और लेबनान सीमा के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह भी अपने लड़ाकों के जरिए लगातार इजरायली सैन्य बेसेस पर हमला कर रहा है। और अब वो दूसरा अहम सवाल जो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपके सामने रखा था, वो खबर कि अब तक ईरान अपनी पुरानी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा था और अब आने वाले दिनों में या फिर वो अब अपने नए मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। कौन कौन सी हैं वो नए मिसाइल्स, वो भी मैं आपको बतलाने वाला हूं, मगर सबसे पहले क्या कहना है ईरानी अधिकारियों का आपके स्क्रीन पर। ईरानी अधिकारियों ने क्या कहा है? 2025 में इसराइल के साथ हुए 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि उस युद्ध में ज्यादातर पुराने जनरेशन के मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे। उनका दावा था कि ईरान के पास ज्यादा उन्नत मिसाइलें भी हैं जिन्हें उस समय इस्तेमाल नहीं किया गया था और बड़े युद्ध की स्थिति में रखा गया था। कुछ एनालिसिस और क्षेत्रीय रिपोर्टों में कहा गया है कि उस संघर्ष में लगभग 70% पुराने मॉडल जैसे गदर और इमाद थे। अभी के संघर्ष में कौन कौन सी मिसाइल इस्तेमाल हो रही हैं? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, क़याम 1, गदर, इमाद, खुर्रम शहर, खैबर शेखन। इसके अलावा दोस्तों कई क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। गौर फरमाएं, इनमें कुछ मिसाइलें पुराने डिजाइन में विकसित रूप हैं, जबकि कुछ को ईरान खुद नई पीढ़ी के मिसाइल बताता है, जैसा कि खैबर शेखन। क्या सच में पहले पुराने फिर अचानक नए वाली योजना है? कुछ सैन्य विश्लेषकों के अनुसार ईरान यह रणनीति अपनाता है कि पहले बड़ी संख्या में पुराने या मध्यम स्तर के मिसाइल और ड्रोन चलाए जाएं, ताकि दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली थक जाए या इंटरसेप्टर खत्म हो और जरूरत पड़ने पर ज्यादा उन्नत मिसाइलें बाद में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यह कहना कि अब तक सिर्फ पुराने मिसाइल ही इस्तेमाल हुए हैं और जल्द ही पूरी तरह नए मिसाइलों की दूसरी लहर आएगी, इसका भी कोई पक्का खुला सबूत नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, ईरान के नए मिसाइलों का कहर, और जब ये मैदान में होंगे तो वो देखने लायक होगा। अब मैं आपके सामने एक एक मिसाइल से जुड़ी जानकारी पेश कर रहा हूं और उन मिसाइल्स का वीडियो, उनकी तस्वीरें भी मैं आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फतह मिसाइल की। फतह मिसाइल जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल बताई जा रही है आपकी स्क्रीन पर, यह है फतह मिसाइल। दावा कि यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। स्पीड लगभग मैक 13 से मैक 15, यानी कि आवाज की गति से 13 से 15 गुना ज्यादा। रेंज लगभग 1400 किलोमीटर। खासियत, बहुत तेज, रास्ता बदल सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बारे में जानकारी यह है, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पूरी तरह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल नहीं बल्कि बहुत तेज मनूवरेबल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है, लेकिन फिर भी इसे काफी उन्नत सिस्टम माना जाता है। अब हम बात करेंगे खुर्रम शहर 4 मिसाइल की, और इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। खुर्रम शहर 4 मिसाइल पर मैंने बाकायदा आपके सामने एक पूरा कार्यक्रम किया था। एक बार फिर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि खुर्रम शहर 4 मिसाइल के बारे में हमें क्या क्या पता है। गौर फरमाएं, रेंज लगभग 2000 किलोमीटर, वॉरहेड बहुत भारी लगभग 1500 किलोग्राम, ईंधन लिक्विड फ्यूल। खासियत, भारी वॉरहेड, तेज लॉन्च तैयारी, इसराइल तक आसानी से पहुंचने की क्षमता। इसके बारे में विश्लेषण यह है कि इसे इसराइल का सबसे शक्तिशाली भारी वॉरहेड वाला मिसाइल माना जाता है। तीसरे पायदान पर है खैबर शेखन मिसाइल, जो कि दुश्मन कैंप्स में तबाही मचा सकता है। किस तरह से? गौर फरमाएं, रेंज लगभग 1450 किलोमीटर, ईंधन सॉलिड फ्यूल। खासियत, जल्दी लॉन्च हो सकता है, मनूवरेबल वॉरहेड, एयर डिफेंस से बचने के लिए डिजाइन। इसके बारे में कहा जाता है कि यह ईरान के नए पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल में गिना जाता है और पहले भी क्षेत्रीय हमलों में इसका इस्तेमाल बताया गया है। और अब आसान लफ्जों में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं ईरान की रणनीति, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। नंबर 1, पहले ड्रोन और पुराने मिसाइल एयर डिफेंस को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। नंबर 2, फिर ज्यादा सटीक मिसाइल असली टारगेट पर वॉर किया जाए। नंबर 3, कुछ उन्नत मिसाइल रिजर्व में बड़े युद्ध या अंतिम चरण के लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईरानी मिसाइल अमेरिका के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है, यह अमेरिकी जनरल डैन केन के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है। गौर फरमाइए, डैन केन क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। हम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को निशाना बना रहे हैं ताकि वो इलाके में अमेरिकी फोर्सेस, हितों और पार्टनर्स को धमकी ना दे सकें। दूसरा, हम उसकी नेवी को तबाह कर रहे हैं ताकि उसकी क्षमता और ताकत कम हो जाए और वो दुनिया भर में ऑपरेशन ना कर सके। और तीसरा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ईरान जल्दी से अपनी लड़ाकू ताकत या सैन्य क्षमता दोबारा खड़ी ना कर पाए। जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ेगा, ये चरण भी आगे बढ़ते जाएंगे। केन के मुताबिक अगला कदम ईरान के अंदर और गहराई तक हमला बढ़ाना, यानी धीरे धीरे देश के अंदर तक स्ट्राइक करना, ताकि अमेरिकी फोर्सेस को ऑपरेशन चलाने के लिए और ज्यादा आजादी और मौका मिल सके। देखा आपने, ये प्रमाणित कर रहा है जी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने भारतीय एंकर का रिएक्शन देखा है जिसमें वो ईरान के बारे में कह रहा है कि ईरान ने अभी पुराने मिसाइल
इस्तेमाल किए हैं जो इसराइल के ऊपर फेंक रहा है। अभी जो नए मिसाइल है वो शायद आज रात से या सुबह से या कल से वो स्टार्ट कर दे। और आज भी एक उनके किसी जनरल का बयान आया कि वो कह रहा है कि अभी तो हमने वो जो मिसाइल जितने मार रहे हैं ना हम इसराइल को, उससे दुगना हम बना भी रहे हैं, उनका ये कहना है। बाकी आगे देखते हैं क्या बनता है, लेकिन